तो ऐसे ही जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया तो उसके जीवन में प्लानिंग को बताया। पोतीपर के घर में वो एक दास बनकर रहा, एक नौकर बनकर रहा, लेकिन वो परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा वहां भी करता रहा। एक बार भी ऐसे यूसुफ ने शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर दर्शन तो तूने मुझे कुछ और दिखाया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भर चुके हैं और आपके घर में बड़ी बरकत आ चुकी है, आपके बच्चे आज्ञाकार हो चुके हैं। ये मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में जो जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो सब परमेश्वर ने पूरा किया है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का ये सुंदर समय हमें परमेश्वर ने दिखाया है कि हर दिन परमेश्वर हमें अपने वचनों से ब्लेस करते हैं। हर दिन परमेश्वर क्या करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें सिखाते हैं। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं और उसकी दया के लिए, उसके उपकारों के लिए। जैसे कल की वीडियो में भी परमेश्वर ने हमें कितना ऐसे ब्लेस किया, सिखाया कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है। हर युद्ध में, हर लड़ाई में परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। तो हम कलीसिया आज ऐसे यूसुफ के जीवन से देखेंगे कि मतलब एक जो यूसुफ है, परमेश्वर की उसके लिए क्या है बड़ी योजना। परमेश्वर ने उसको एक ऊंचा उठाना है परमेश्वर ने, क्योंकि वो क्या है, उसका मन भला मन है। बुराई से उसने अपने आप को बचाया है और वो अपने भाइयों की तरह वो गलत काम नहीं करता, धोखा नहीं देता अपने पिता को, है ना। तो बल्कि जो दूसरे उसके भाई गलत करते हैं वो आकर के ऐसे अपने पिता को बताता है कि देख बड़े भाई ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर की क्या थी, एक बहुत बड़ी योजना। उसको बहुत ऊंचा उठाना था ऐसे परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने ऊंचा उठाना होता है तो शैतान भी क्या करता है, अपना कार्य करता है ना। तो शैतान अपना कार्य करता है और वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या हो, पूरी हो। चाहे वो आपके जीवन में कोई प्लानिंग हो या मेरे जीवन में कोई प्लानिंग हो या किसी और जो भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सबके लिए परमेश्वर की क्या है योजना। क्योंकि बिना मकसद के परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में नहीं चुना। हम सबके लिए क्या है, परमेश्वर की योजना है। तो सच में जब हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना होती है तो उन बातों का हमें पता नहीं होता कि हमें हमारा परमेश्वर कहाँ लेके जाना चाहता है, लेकिन उन बातों को कौन जानता है, शैतान जानता है। शैतान जानता है, इसलिए वो क्या करता है, हमें वो कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में वो परमेश्वर की प्लानिंग, वो परमेश्वर का मकसद क्या हो, पूरा हो। तो वो हर संभव कोशिश करता है हम लोगों को पाप में गिराने की, बुराई में गिराने की, हमसे गलत काम करवाने की हर संभव कोशिश करता है। हमारे स्वभाव को खराब करने की, हमें ऐसे बेइज्जत करने की हर संभव वो क्या करता है, ऐसे कोशिश करता है ना। तो ऐसे ही जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया तो उसके जीवन में प्लानिंग को बताया। तो जब उस प्लानिंग को, उस दर्शन को उसने अपने भाइयों के साथ शेयर किया तो हम देखते हैं कि उसके भाई क्या बन गए, उसके विरोधी बन गए, है ना। और उसको मार डालना चाहा, मार ही दिया एक तरह से, है ना। लेकिन उसके एक भाई ने बोला कि मारो मत, है ना। लेकिन उधर से व्यापारी आ रहे थे तो व्यापारी के हाथ में क्या कर दिया, ऐसे बेच दिया। तो कलीसिया, हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में ऐसे यूसुफ के बारे में ऐसे देखते हैं परमेश्वर का वचन। तो लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। तो जब वो 17 साल का था तो क्या कर रहा था, वो ऐसे अपने भाइयों के संग क्या करता था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग
रहा करता था। हम देखते हैं कि ये कौन थी? ये बिल्हा और जिल्पा ये दासियां थी, लेकिन इनके द्वारा भी याकूब के क्या हुए, ऐसे लड़के पैदा हुए, है ना। तो वो उनके बच्चों के साथ ऐसे रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। तो हम देखते हैं कि कैसे जब याकूब ने, है ना, ऐसे लिया और राहेल के बारे में देखते हैं कि कैसे उसने किससे ऐसे प्रीति करी। ऐसे वो राहेल से प्रीति करता था, लेकिन लिया से वो प्रेम करता था। तो लेकिन उसी के बच्चे पैदा नहीं हुए, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे उसके द्वारा फिर ऐसे यूसुफ पैदा हुआ। बहुत ऐसे बाद में, लास्ट में ऐसे यूसुफ ऐसे पैदा हुआ, तो वो क्या था? उसके बुढ़ापे का पुत्र था। तो हम देखते हैं कि लिखा, हाँ, उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने से कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत के पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया और उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। तो हम देखते हैं कलीसिया कि क्या स्वप्न देखा ऐसे यूसुफ ने देखा कि जैसे खेत में जो पूले हैं, तो उसने बताया कि मैंने स्वप्न देखा कि तुम लोगों के पूले क्या हैं, मुझे झुक कर क्या कर रहे हैं, ऐसे मेरे पूले को क्या कर रहे हैं? वो दंडवत कर रहे हैं। और फिर दूसरा ऐसे दर्शन देखा, दूसरा भी ऐसे बताया कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मतलब, क्योंकि यूसुफ को मिलाकर कितने भाई हैं? ये 12 लड़के हैं याकूब के। तो मतलब 11 लड़के, मतलब 11 तारे बता रहा है। तो इसका मतलब वो जो 11 भाई हैं उसको क्या कर रहे हैं? झुककर दंडवत कर रहे हैं। तो कलीसिया, जब ये सपना, जब ये दर्शन ऐसे यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, तो वो तब से और उससे क्या करने लगे? चिढ़ने लगे, बैर करने लगे, है ना। और हम ये जानते हैं ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? ये सारा कुछ दुष्ट की प्लानिंग है ना। दुष्ट उसके भाइयों को क्या कर रहा है? क्योंकि दुष्ट उन लोगों को, शैतान उन लोगों को यूज करता है जो उसकी बातों में बड़ी जल्दी आते हैं और उसके कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको बड़ी जल्दी ऐसे क्या करता है? वो यूज करता है। तो उसके भाइयों को शैतान ने क्या किया? ऐसे यूज किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूसुफ को क्या कर दिया? ऐसे व्यापारियों के हाथ में, मिस्र के व्यापारियों के हाथ में ऐसे बेच दिया। तो हम देखते हैं कलीसिया, जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे यूसुफ के जीवन में, तो जब उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, तो वहां पर पोतीपर के घर में वो एक दास बनकर रहा, एक नौकर बनकर रहा। लेकिन वो परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा वहां भी करता रहा। एक बार भी ऐसे यूसुफ ने शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर, दर्शन तो तूने मुझे
कुछ और दिखाया था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया कि मेरे साथ तो उल्टा हो गया। उसने एक बार भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करी, बल्कि लगातार परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर का ऐसे धन्यवाद करता रहा। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों में, अगर आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि जिस घर में, पोतीपर के घर में वो क्या कर रहा था, मतलब नौकर बनकर, दास बनकर काम करता था, तो उसके कारण, यूसुफ के कारण पोतीपर को क्या मिल रही थी? बहुत बरकत, बहुत आशीष, वो बहुत ऐसे बढ़ने लगा। यूसुफ के कारण वो बहुत बढ़ने लगा, बहुत ब्लेस होने लगा। तो क्या किया शैतान ने? फिर से ऐसे कार्य किया और पोतीपर की पत्नी के मन में ऐसे व्यभिचार की बातें डालकर, और पोतीपर की पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ क्या कर, ऐसे व्यभिचार कर। जब यूसुफ ने मना किया तो उसको ऐसे अपने ऐसे कमरे में बुलाया, उसने ऐसे चाल चली उसको बदनाम करने की, अपने कमरे में बुलाकर कि उसके दास और उसके बाकी नौकर भी देखें कि इसने क्या किया है, ऐसे मेरे साथ गलत किया। तो उसने क्या किया, तो ऐसे जब यूसुफ ऐसे उससे पीछा छुड़ाकर भागने लगा, तो उसने क्या किया, उसका ऐसे ऐसे अंग रखा, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे सबूत के तौर पर रख लिया कि देखो यूसुफ मेरे पास आया था और मेरे साथ गलत करना चाहता था। तो ये सबूत के तौर पर उसका अंग रखा से कपड़ा ऐसे उसके हाथ में आ गया। तो यूसुफ को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया तो सोचो कलीसिया, उसने वहां भी एक भी दिन परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि परमेश्वर कि मेरा दर्शन तो, आपने दर्शन तो कुछ और दिखाया था, लेकिन मैं तो जेल में आ गया हूँ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ऐसे बुरा हो गया। तो ऐसे कलीसिया होता है कि जैसे कई लोग प्रभु के पास आते हैं, जैसे जिसको गुड न्यूज़ मिलती है, जब वो प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर तो उनके जीवनों में काम करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि दुष्ट नहीं चाहता कि इनके जीवनों में क्या हो काम। तो वो क्या करता है, वो हर संभव कोशिश को करेगा कि आपके जीवन में जब आप परमेश्वर का वचन सुनकर जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हालात घटने की बजाय क्या हो गया है, ऐसे बढ़ गया है, आपको लगने लग जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोला कि ये तो बढ़ रहा है, ऐसे मन को कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और परमेश्वर को छोड़ दिया, तो वो काम वहीं रुक जाएगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा। वो परमेश्वर की प्लानिंग, वो जो परमेश्वर की आपके लिए योजना है, वो सब वहीं पर क्या हो जाएगी, ऐसे खत्म हो जाएगी। लेकिन यूसुफ भले मन का था और परमेश्वर के साथ वफादारी से ऐसे उसने एक बार भी कुड़कुड़ाकर परमेश्वर से कोई भी शिकायत ऐसे नहीं की, और वो वहां पर भी अच्छे मन से परमेश्वर की महिमा करता रहा, और परमेश्वर ने वहां भी उसको क्या किया, ऊंचा किया। और लिखा है कि वो वहां पर भी ऐसे जेल में भी क्या बन गया, ऐसे प्रधान बन गया। वहां पर भी क्या बन गया, ऐसे प्रधान, जेल के प्रधान ने उसको वहां का कैदियों के ऊपर क्या बना दिया, ऐसे प्रधान बना दिया। हर एक चीज को देखने के लिए यूसुफ को प्रधान बना दिया। तो हम देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार परमेश्वर की योजना पूरी हुई। जब वो 17 साल का था तो उसको दर्शन दिखाया। तो ऐसे ही नहीं कि वो 17 साल में ही परमेश्वर की योजना, वो प्लानिंग उसके जीवन में तुरंत पूरी हो गई, नहीं, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, बहुत सारा ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारे हालातों में से गुजरना पड़ा, है ना। तो हम देखते हैं कि वहां पर दो कैदी थे, जो राजा के, एक खिलाने वाला था, एक पिलाने वाला था। तो जब परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, उनके दर्शनों का अर्थ बताया, खिलाने वाले के और पिलाने वाले के दर्शनों का अर्थ बताया, तो फिर एक दिन ऐसे मतलब जिसका स्वप्न ऐसे मतलब स्वप्न दोनों का वही पूरा हुआ जो यूसुफ ने बताया था। लेकिन एक को मौत मिली और एक को क्या मिला, उसके बाद जीवन मिला। क्योंकि वो निर्दोष था तो उसको क्या मिला, ऐसे जीवन मिला। तो जब जीवन मिला, पिलाने हारे को क्या मिला, ऐसे जीवन मिला, और खिलाने वाले को क्या मिली, ऐसे मृत्यु मिली, उसको फांसी पर ऐसे लटका दिया। कि इस सपना, ये जो दर्शन था, ये पहले ही ऐसे जो उन्होंने देखा था दोनों कैदियों ने, तो यूसुफ ने उसका क्या बताया था, मतलब बताया था कि ऐसा ऐसा 3 दिन के बाद तुम्हारे साथ ऐसे होगा। तो हम देखते हैं कि यूसुफ का जो मतलब जो उसने अर्थ बताया था वो बिल्कुल सही निकला। तो लेकिन वो जो
पिलाने वाला था, उसने मतलब यूसुफ ने उनको बोला था कि जाकर राजा के सामने मेरी क्या करना, मेरी प्रशंसा करना, मेरी बात करना कि मैं यहाँ पर निर्दोष आया हूँ, मैंने कोई भी ऐसे गलत काम नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ यहाँ पर। तो लेकिन वो भूल गया, है ना। तो जब भूल गया तो एक दिन राजा को जब स्वप्न आता है, राजा को दर्शन आता है, तो फिर उसको याद आता है ये भी परमेश्वर की कोई योजना है। तो जब राजा ने 2 स्वप्न देखे, 2 दर्शन देखे, तो फिर उसको याद आता है कि हाँ, राजा की ऐसे जेल में एक परमेश्वर का जन है जो सपनों का क्या बताता है, ऐसे अर्थ बताता है। तो उसने यूसुफ का जिक्र किया, तो राजा ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने उसके दर्शनों का अर्थ बताया, और जो सही सही ऐसे अर्थ बताया। तो राजा ने क्या किया, उसकी बुद्धिमानी को देख करके कहा कि अब तुझे मिस्र का क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री। तो सोच के देखो, ये थी परमेश्वर की योजना, जो ऐसे कितने हालातों के बाद ऐसे आकर के क्या हुई, पूरी हुई। क्योंकि ये योजना कैसे पूरी हुई, क्योंकि यूसुफ ने अपने आप को पाप में नहीं गिरने दिया, अपने आप को बुराई में नहीं गिरने दिया, अपने आप को परमेश्वर के साथ वफादार रखा और परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चला, और एक बार भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ये क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया। एक बार भी उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। जब हम सचमुच कलीसिया, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारे लिए भले के लिए हैं, क्योंकि खुदा जितना प्रेम हमसे परमेश्वर करता है, शायद हमारे अपने माँ बाप भी नहीं करते, भाई बहन भी नहीं करते, जितना प्रेम हमारे साथ हमारा परमेश्वर करता है, जितनी भलाई हमारा परमेश्वर चाहता है, शायद पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं इतनी चाहता। तो सच में तो आप हमेशा याद रखा करो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकता, ना कुछ गलत कर सकता है। उसकी योजनाएं आपके लिए क्या हैं, भलाई की योजनाएं। हमेशा याद रखा करो, कभी भी कुड़कुड़ाया मत करो, कभी भी दोष मत लगाया करो। हमेशा याद रखा करो, अगर ये हालात आया तो सच में इसमें कोई परमेश्वर की बड़ी योजना है। इसलिए दुष्ट को क्या लग रही है, आग लग रही है ना। तो सच में आप उस हालात में स्ट्रोंग रहो, मजबूत रहो, पाप में मत जाओ, बुराई में मत जाओ। हाँ, मतलब अपने आप को ऐसे परमेश्वर के साथ और खरा बनाओ और ऐसे स्ट्रोंग बनाओ, ताकि जो परमेश्वर की प्लानिंग है, जैसे यूसुफ के जीवन में वो प्लानिंग पूरी हुई, वो मिस्र का क्या बना, प्रधानमंत्री बना, है ना। और यूसुफ की वफादारी के द्वारा पूरे उसके भाइयों को सच में यूसुफ के आगे झुकना पड़ा। एक दिन खाने के लिए, है ना, उनको अपना देश छोड़कर मिस्र देश में आना पड़ा, क्योंकि सब जगह अकाल पड़ा है, केवल यूसुफ की बुद्धिमानी से मिस्र देश में खाना मिल रहा है ना। तो उस खाने के लिए उनको यूसुफ के आगे क्या करना पड़ा, दंडवत करना पड़ा। तो सच में वो दर्शन जो यूसुफ ने देखा था, वो दर्शन पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ, यूसुफ की खराई से, यूसुफ की वफादारी से, यूसुफ की पवित्रताई से वो पाप में नहीं गिरा। नहीं तो वो नौजवान बच्चा था, वो कितनी जल्दी पाप में गिर सकता था कि मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मैं व्यभिचार कर सकता हूँ, मेरे मालिक की पत्नी खुद मुझे कह रही है इस बात के लिए, तो मैं पाप कर सकता हूँ। लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना, डर माना, बुराई से अपने आप को दूर रखा, पाप से अपने आप को दूर रखा। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर की योजना ऐसे पूरी हो पाई। तो सच में कलीसिया, आप भी अगर हालातों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे और ये विश्वास रखोगे कि इस हालात में मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी मेरे साथ गलत होने नहीं देगा, कभी भी नहीं गलत होने देगा, हमेशा उसकी योजनाएं क्या है, आपकी भलाई की हैं। तो सच में कलीसिया, अगर आप इन वचनों को बड़ी गहराई से, बड़े दिल से ऐसे सुनोगे, इस वीडियो को बड़े अच्छे मन से, एक बार में शैतान समझ में नहीं आने देगा। मुझे ये पता है कि दुष्ट एक बार में आप सुनोगे तो आपको समझ नहीं आने देगा यूसुफ की खराई वफादारी का रिजल्ट। तो अगर आप इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनोगे तो सच में आपको ये बातें समझ में आएंगी और सच में यूसुफ जैसा मन
आपके अंदर भी आएगा, वो खराई, वो वफादारी आपके अंदर भी आएगी। तो सच में मेरा भरोसा है कलीसिया, ये वचन आपके जीवन में बड़ा काम कर चुके हैं और आपके जीवन में भी चाहे कितने भी बड़े हालात क्यों ना हो, आप हमेशा परमेश्वर पर आप शक नहीं करोगे, हमेशा परमेश्वर पर क्या करोगे, भरोसा करोगे। खुदावन बहुत महान है, बड़ा दयालु है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं कलीसिया। सच में कलीसिया, जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो कैसे पाक रूप पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा है और ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे और ऐसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है कि सच में उसका प्रेम क्या है, बहुत महान प्रेम है। तो कलीसिया, आप भी उसके प्रेम को जानो कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। जैसे हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा हमारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर चुका है और आप परमेश्वर के प्रेम को समझ चुके हो और परमेश्वर के प्रेम में बहुत सारा बढ़ चुके हो और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं ऐसे जैसे हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि ये परमेश्वर का जो वचन है हर जन के पास पहुँचे, हर जन के पास पहुँचे और बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर की ये वीडियो जाए। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करना है। तो मेरा भरोसा है कि ये वचन जो जिनको आप शेयर करोगे उनके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर, अपने मन को लेकर के जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परम पवित्र परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो खुदा, आप दयालु परमेश्वर हो खुदावन। सच में पिता परमेश्वर जी, आपका प्रेम महान है मेरे परमेश्वर। सच में मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आपके बच्चों की बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, परमेश्वर इनका मन खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे पिता, ये आपके प्रेम को समझ पाए परमेश्वर, आपकी योजनाओं को समझ पाए परमेश्वर। कभी भी हालातों में कुड़कुड़ाए ना खुदावन, बल्कि हालातों में स्ट्रॉन्ग बने रहें, मजबूती से खड़े रहें मेरे परमेश्वर, ताकि पिता आपकी जो योजनाएं हैं आपके बच्चों के जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आप इनको हालातों से, बीमारियों से, कलेशों से, गरीबी से, तंगियों से परमेश्वर आप इनको बाहर ला चुके हो खुदावन। इनके जीवनों में आप बड़े बड़े रास्तों को खोल चुके हो पिता, इनकी चाहत को तेज कर चुके हो परमेश्वर। मेरे महान पिता, मेरा भरोसा है खुदावन, जो जो चीजें, जो जो प्रार्थना मैंने आपसे की है खुदावन, आपने हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।